नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को एक करारी हार मिली, लेकिन हार के बाद भी यशवंत सिन्हा इस दौरान विपक्षी दलों से काफ़ी नाराज़ दिखे और नाराज़ दिखने के बाद अब वो दोबारा से सभी से यह निवेदन कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सब एकजुट होकर के एक मंच पर दिखाई दे। आपको बता दें कि वहाँ पर यशवंत सिन्हा ने कहा था कि परिणाम चाहे जो भी रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि इससे भारतीय लोकतंत्र को दो फायदे हुए हैं। पहला, अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए, ये वास्तव में समय की मांग है। मैं विपक्ष के नेताओं से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी एकता बनाए रखें और इसे मजबूत करें। उपराष्ट्रपति चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरा फायदा ये हुआ है कि देश और आम लोगों के सामने विपक्षी दलों के विचारों, चिंताओं को रखा गया। तो यहाँ पर वो विपक्ष की तरफ से बात करते हुए नजर आए। उनके इस बयान के जरिए ये साफ हो चुका है कि वो चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर के विपक्ष के चेहरे को जिताने की पूरी कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया है कि ममता बनर्जी जो है वो इन दिनों कांग्रेस से खफा चल रही है। कांग्रेस के चेहरे का वो समर्थन करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आ रही है। साफ तौर पर कहती हुई नजर आती हैं कि उन्हें जब किसी ने पूछा ही नहीं तो अब वो विपक्षी दलों का समर्थन क्यों करेंगी। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जहां यशवंत सिन्हा यहाँ पर विपक्षी दलों को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं, वहीं पर ममता बनर्जी यहाँ पर मार्गरेट अल्वा के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या एक खेमे में दो तलवारें रह सकती हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा जो है वो बीते दिनों भी ममता बनर्जी से काफ़ी खफा हुए थे, जब ममता बनर्जी ने उनको यहाँ पर विपक्ष के चेहरे में रूप में सामने खड़ा करके पीछे से हट चुकी थी। वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती हुई नजर आई थी, तभी भी यशवंत सिन्हा काफ़ी खफा हुए थे। और अब दोबारा यशवंत सिन्हा के विचारों के साथ में ममता बनर्जी के विचार ना मिलने का क्या मतलब निकाला जा सकता है? इससे क्या रुख निकाला जा सकता है? क्या यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो यहाँ पर यशवंत सिन्हा के साथ क्या अब आगे इसी तरीके से इसी लय में कार्य कर पाएगी? क्या यशवंत सिन्हा अब टीएमसी के साथ जो है वो बने रहेंगे? क्या यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि जहाँ पर हर बार जो है वो ममता बनर्जी से बार बार खफा हो रहे हैं, तो क्या यहाँ कयास लगाए जा सकते हैं कि ममता बनर्जी का साथ यहाँ पर यशवंत सिन्हा बहुत जल्द छोड़ सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर ये बड़ी खबर भी आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर यह भी जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ यशवंत सिन्हा काफ़ी हद तक ममता बनर्जी से खफा चल रहे हैं और इसकी वजह से वो पार्टी छोड़ सकते हैं या फिर अपने कदम जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है यशवंत सिन्हा के रूप में। तो देखना अब यही है कि इस पूरे मामले में यशवंत सिन्हा का अगला कदम क्या होगा और ममता बनर्जी क्या यशवंत सिन्हा के बाद से अब इत्तेफाक रखेंगी या फिर एक बार फिर से यशवंत सिन्हा का ही विरोध करती हुई नजर आएंगी। आप अपने कॉमेंट से हमारे कॉमेंट के अंदर आप अपने तर्क देना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल ऐसे ही रिपोर्ट के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।